वंदे भारत माता की। भारत माता की। जीआरएफ जवान की अरुणाचल प्रदेश में तबीयत बिगड़ने से मौत। चनाना से ताराकावास तक निकाली गई तिरंगा यात्रा, नम आंखों से दी गई विदाई। झुंझुनू, जिसे सैनिकों का जिला कहा जाता है, वहां पर जवानों के सम्मान के नाम पर राजनीति होने के आरोप लग रहे हैं। नेतागण जहां वोट बैंक की राजनीति देखते हैं, वहां शहीदों के सम्मान की बात करते हैं। लेकिन जहां राजनीतिक फायदा ना दिखता हो, वहां पर जवानों के परिवार को अकेला छोड़ दिया जाता है। ऐसी ही एक तस्वीर जीआरएफ जवान रामनिवास सारण के अंतिम संस्कार में देखने को मिली। झुंझुनू जिले के ताराकावास गांव निवासी जीआरएफ जवान रामनिवास सारण, जिनकी उम्र 42 साल है, पुत्र बीरबल राम सारण का मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार ड्यूटी के बाद खाना खाने के दौरान उन्हें साइलेंट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। वे जीआरएफ में नाइक ग्रेड 1 पर कार्यरत थे और 2008 में सेना में फोर्स में भर्ती हुए थे। परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटी है। रामनिवास 21 जनवरी को छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटे थे। इससे पहले वे असम में तैनात थे। उनके बड़े भाई रिटायर्ड कैप्टन शीशराम सारण ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से गांव लाया गया। 27 फरवरी की देर शाम उनका पार्थिव देह गांव पहुंचा। 28 फरवरी की सुबह उनके पैतृक गांव ताराकावास में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला संयोजक दिनेश सहारण फौजी की अगुवाई में चनाना से ताराकावास तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में युवाओं ने देशभक्ति के गानों और जयकारों के साथ अंतिम विदाई दी। लेकिन अंतिम संस्कार में केवल तहसीलदार कमलदीप और सुल्ताना थाना प्रभारी मौजूद रहे। कोई भी जनप्रतिनिधि श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। इस पर दिनेश सहारण ने नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि झुंझुनू जिले के नेता केवल वोटों की राजनीति करते हैं। जहां राजनीतिक फायदा नहीं दिखता, वहां जवानों और शहीदों के सम्मान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स सीमा सड़क संगठन का एक हिस्सा है। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके जवान दुर्गम इलाकों में सीमाओं की सड़कों को सामरिक रूप से मजबूत करने और उन्हें सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए दिन रात कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। झुंझुनू जिले के एक और सपूत ने देश सेवा में प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन सवाल उठता है कि सैनिकों का सम्मान क्या केवल वोटों की राजनीति तक ही सीमित रह गया है? कमेंट कर जरूर बताएं। हम बड़े भाई के समान 2008 में भर्ती हुए थे। 2008 में भर्ती हुई, उसके बाद में कई जगह पोस्टिंग भी काटी मैंने। अभी फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में थे और शाम को खाना खाने के बाद में उनकी हड्डी गड्डी रुकने से अचानक हादसा हो गया, देहांत हो गई। इनकी एक बच्ची है, बड़े भाई हैं, सुधार है, कुछ रिटायरमेंट है। और इसी शहीद की तर्ज के ऊपर जो हमने पूरे जिले के अंदर 4 साल से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हीं के मान सम्मान के अंदर भाई साहब की तिरंगा यात्रा हमने निकाली है। युवा साथियों ने, नौजवान साथियों ने, तमाम गांव के साथियों ने, गांव के लोगों ने, सभी ने मिलकर, प्रशासन ने मिलकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और शहीद को श्रद्धांजलि दी। हमारे साथ दिनेश जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी सारण। दिनेश जी, आपका झुंझुनू टाइम्स में स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि शहीद की अंत्येष्टि में जिस प्रकार नेताओं ने दूरी बनाई है, ये एक तरीके से शहीद का अपमान कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि अब शहीदों के नाम पर उनकी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सिकना बंद हो चुकी है, तो वो इस ऐसे प्रोग्रामों से दूरी बना रहे हैं? क्या समझते हैं आप? मेरा तो ये मानना किशन जी, देखो, जो शहीद का जो भी मामला होता है वो अपनी देश की रक्षा करता है और उसके पीछे अपना परिवार सुरक्षित है, सब कुछ है। शहीद की जहाँ भी ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं, शहीद यात्रा होती है, तो उसमें मेरा मानना है कि उनको सब लोगों यहाँ पे आना चाहिए और शहीद के सम्मान यात्रा में शामिल होना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अब वो दूरियां बढ़ा रहे हैं, उनका क्या रीजन क्या नहीं, वो तो उनकी खुद की सोच है सर।
लग तो ये रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप लगातार शहीद के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तो आप देखते हैं कि जहां उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती हों तो वहां पर वो पहुंचते हैं। लेकिन कई ऐसी अंत्येष्टि मैंने भी देखी है, खबरें भी मैंने कवर की है, जहां वो लोग नहीं पहुंचते हैं क्योंकि वहां पर उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिकती है, तो वो वहां पर नहीं पहुंचते हैं। आपने भी क्या ऐसी तस्वीरें देखी हैं? मैंने देखी सर, बहुत जगह देखी है। मैंने इसकी चीज की शिकायत भी की है और मैंने इस चीज का इनको सामने बोला भी है। तो नेतागण जो भी होते हैं, किसी विधानसभा में कोई श्रद्धांजलि होती है, कोई शहीद यात्रा होती है और वहाँ पे कई नेता नहीं पहुंचते, तो मैं उनको बोलता भी हूँ कई बार जब मेरे से मिलते हैं तब, कि भैया आप गलत कर रहे हो। लेकिन वो नए नए बहाने निकाल लेते हैं, हम वहाँ बिजी थे, हम वहाँ बिजी थे। लेकिन जब वोटों की बारी आएगी तब ये सबसे आगे मिलेंगे, मेरे से भी आगे मिलेंगे। और हो सकता है मैं चुनाव नहीं लड़ूं कोई भी भविष्य में, लेकिन मैं इस शहीदों के सम्मान में, मान सम्मान के लिए जब मरते दम तक मैं साथ और साथ रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक शहीद यात्रा निकालता रहूंगा। रामनिवास जी सारण के बारे में कुछ बताइए। क्या रामनिवास जी सारण सर वैसे तो हमारे भाई के समान है, हमारे बचपन के साथी थे। और 2008 में वो फौज में भर्ती हुए थे, ग्रिप के अंदर, इंजीनियर ग्रिप के अंदर। और 2008 से वो अभी कंटिन्यू अपनी सेवाएं दे रहे थे देश के अंदर। और ग्रिप एक सर्विस ऐसी जो है कि वो आर्मी की, जो भी आर्मी हो, चाहे वो बीएसएफ हो, कोई भी, उनके रोडों को जोड़ने का काम ग्रिप करती है। तो मेन भूमिका ग्रिप की रहती है आर्मी के अंदर, बॉर्डर सुरक्षा के अंदर मेन भूमिका ग्रिप की रहती है। और उनकी एक बच्ची है, कनिका बेटी, वो 8 साल 9 साल की बच्ची है, एक ही बच्ची है। दिनेश जी, हमने देखा है कि शहीद परिवार जब उनके परिवार से कोई जाता है तो उस समय सब लोग वहां पर पहुंचकर अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। उसके बाद उनका जो स्ट्रगल शुरू होता है शहीद परिवार का, उसको लेकर सिर्फ एक वोटों की राजनीति ही की जाती है। इसको लेकर क्या आप कोई बदलाव आपने देखा हो, या अभी भी उसी तरीके से सब चीजें चल रही हैं? मेरी तो सोच सर ये है कि मैं सभी को ये राय देता हूँ, सभी को बोलता हूँ कि जहाँ पे शहीद परिवार होता है, जहाँ शहीद की मूर्ति लगी होती है, जिस गांव के अंदर, मैं युवाओं से भी अपील करता हूँ कि जो भी कोई त्योहार आता है, कोई फंक्शन आता है, तो सबसे पहले शहीद को याद करें, उस शहीद परिवार को साथ लेके चले, ताकि उनको कभी ये महसूस नहीं हो कि हमारा बेटा गया घर। दिनेश जी, लास्ट सवाल मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, नेता शहीद के स्मारक पर जाकर अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं, तो वो महज एक दिखावा नजर आता होगा, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं मैं देख रहा हूं कि वहां पर नहीं पहुंचना, कोई ना कोई बहाना बनाना, या फिर वहां पर अगर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी हो रही है तो वो पहले से वहां पर पहुंच जाते हैं। मीडिया उस मामले को अगर हाईलाइट कर रखा है, टीआरपी अगर उसकी बटोर रहा है, तो वहां पर नेता किसी भी हर हालत में पहुंच जाएंगे। तो क्या 15 अगस्त 26 जनवरी तक ही हमारे शहीदों का सम्मान सीमित रह गया है, या फिर वोटों की राजनीति तक ही हमारा शहीदों का सम्मान है? नेताओं के लिए तो सर 15 अगस्त 26 जनवरी तक शहीद का सम्मान सीमित रहा है और वोटों के लिए सीमित रहा है। मेरे लिए वो नहीं है। मैं कोई दिखावा नहीं करता, ना मैं कहीं आगे बढ़ता हूँ। मैं जो काम करता हूँ शहीदों के लिए पूरी जी जान से करता हूँ। और उसके शहीद की पूरे दिन होने के बाद ही जब मेरे को परिवार से कोई याद करते हैं कि हमारी ये पीड़ा, हमारी पीड़ा, तो उसके लिए मैं लड़ाई भी लड़ता हूँ और आगे भी लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। रही बात ये कि जैसे आज से कुछ दिन पहले जो अपने पुलवामा हमला हुआ था, उसकी पुण्यतिथि थी, उसके ऊपर कुछ लोगों ने राजनीतिक मुद्दा बना करके तिरंगा यात्रा निकालना, ब्लैक डे निकालना। लेकिन वो उनके पास क्या है, ओनली फॉर राजनीति, ब्लैक डे, फलाना डे। लेकिन जिस दिन वो शहीद होकर अपने गांव में आते हैं, उस दिन वो सामने नहीं आते, न तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे दिनेश जी आप? मेरा तो सर यही मानना है कि ये झूठी राजनीति जो सेक रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं शहीद के नाम पे, ये सेकना छोड़ दे, ग्राउंड में काम करें, शहीदों का मान सम्मान करें, उनका परिवार का साथ दें। धन्यवाद दिनेश जी आपका।